बेचारे हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो बजो। महिलाओं को सरकार बनते ही एक माह 2500 रुपए उनके खाते में गए। हाँ, मकर संक्रांति है आज और तेजस्वी यादव ने एक जबरदस्त दावा कर दिया है। यानी मकर संक्रांति के बाद उन्होंने जिस तरह से मीडिया में आकर के बोला है, उस बात को लेकर के एक बहुत बड़ा तहलका मच रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, चाचा को तो पता ही नहीं है कि उनको कौन चला रहा है, उनका रिमोट कंट्रोल किनके हाथ में, अभी तक चाचा को समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार असमर्थ लग रहे हैं। तो उनके बने कि अपने ही नकार रहे हैं, यानी जाते हैं चिराग पासवान के भोज में और उनसे मिलते नहीं है और उनको ही रफा दफा कर देते हैं। तो उनकी औकात कितनी है अब तो समझ में आ ही रहा होगा। एक सीएम होने के नाते, एक बिहार का सीएम अपने आप में एक बड़ी ताकत है। उनको जिस तरह से नकारा करना अपने आप को दिखाता है कि उनकी अब गरिमा खत्म हो गई है, अब चाचा किस लायक नहीं बचे हैं। तो हमें तो उनके साथ अब जाना नहीं है। जिनकी लोकप्रियता घट गई है, जिनका कुछ अब भविष्य नहीं दिख रहा है, उनके साथ रह करके हमें क्या मिलेगा। यानी हम अब स्वतंत्र हैं, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से अपनी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ उन्होंने कई सारे ऐसे योजनाएं जो चालू किए हैं, उसको लेकर के तो काफ़ी वो कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। और लोगों के साथ जब मिल रहे हैं, पूरी तरह से माई बहन जो योजना उन्होंने शुरू किया था, उसको लेकर के कितनी सारी महिलाएं हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं, उनके साथ सेल्फी और फोटो खींचाते हुए दिखाई दे रही थी। और कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि हुजूम मच रहा, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि लोकप्रियता बढ़ रहा था। धीरे धीरे उन्होंने भी अब सोशल मीडिया का ट्रेंड पकड़ लिया। अब वो जान गए हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान और नीतीश कुमार ये अगर आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, तो यह बारिश सोशल मीडिया की है। इसलिए खुद तेजस्वी यादव अब सोशल मीडिया स्टार दिख रहे हैं। यानी सोशल मीडिया के आईटी सेल्स में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया और नए नए पोस्टर्स बयान कर रहे हैं, नए नए चीजें अप्लाई कर रहे हैं कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। क्योंकि बिहार में बदलना है तो तेजस्वी को लाना होगा, एक युवा को लाना होगा, एक युवा सोच को लाना होगा। और इसी तरह से उन्होंने एक नई समीकरण पे काम करना शुरू कर दिया है। और नीतीश के खिलाफ कहते हैं उन्होंने पार्टी को धीरे धीरे उतार ही दिया है और उसको नकारने की कोशिश तो कर ही दिया है। और देखा जाए तो अगर उनको जो दलित का भी एक सपोर्ट मिलता है, एक मुस्लिम का सपोर्ट मिलता है, तो उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके जो उन्होंने 200 यूनिट बिजली बिल जो फ्री किया है, उसमें ज़्यादातर SC ST और दलित के लोग ही आते हैं। तो उनको सौगात दे करके उधर से भी वोट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका MY समीकरण तो खुद अपना ही है। मुस्लिम और यादव तो कोई रोक ही नहीं पाता है, उनका मुस्लिम यादव तो अपना ही है। तो यहाँ पर तो उन्होंने पकड़ बना ली है। दूसरा 200 यूनिट बिजली बिल दे करके उन्होंने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यानी वहाँ का भी वोटरों को भी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश की ही गई है। और भी नई नई योजनाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ जो लैंड सर्वे को लेकर करके कितने गरीब परेशान थे, अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता, गरीब कितने परेशान थे, कितने बार कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कितनी ज़मीन जा रही है उनको लेकर के खींचातानी चल रहा, उसको लेकर के घेर रहे थे। और वहाँ पर भी वो काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं। BPSC को लेकर के जिस तरह से नीतीश को डुबोया जा रहा है, नीतीश कुमार की गरिमा को बिहार उनसे चल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बढ़ रही है, उठ रही है। वहाँ पर कोई और नेता बिहार में अगर आ पा रहा है तो सिर्फ प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर उतने दमखम नहीं दिखाई दे रहे, उतने जबरदस्त खिलाड़ी नहीं है कि जिस तरह से तेजस्वी को वो चीर सकते हैं, तेजस्वी को आगे रोक सकते हैं। तो इस मामले में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लीडिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी हर तरह से घेर रहे हैं। और मकर संक्रांति को लेकर के उन्होंने पूरी तरह से बोल दिया है कि चिराग जिस तरह से अवहेलना किया है वो उन्हीं को समझ में आता है। क्या समझ में नहीं आता उनसे पूछिए, हमसे इस बारे में मत पूछिए। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी NDA की अपनी विचारधारा है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनका तो भविष्य दिखता नहीं है, कब कौन चलाता है, किसके साथ कौन मिलता है, पता ही नहीं चलता है। हम पूरे दमखम के साथ हैं, हम अकेले लड़ेंगे, अकेला वार करेंगे और अकेले संहार करेंगे। और उसी तरह से अपनी पूरी 243 सीटों की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। और तेजस्वी यादव उसी उम्मीद में, उसी तेज में अपनी गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहे हैं। तो ऐसे देख करके लगता है कि बहुत लोगों का
काटा डाउन कर सकते हैं, उनका मीटर गिरा सकते हैं। कई लोगों की जो कहते हैं ना, इलेक्ट्रिकल भाषा में एक कहावत है, अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट है और उसका फ्यूज ही निकाल दो तो कुछ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट काम नहीं करता है। तो अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव फ्यूज की तरह है, बाकी कितने भी इलेक्ट्रिकल जाल फैला रहे हो, फ्यूज निकाल कर करके वो बैठ जाएंगे। यानी जब लाइट देना है तो फ्यूज को लगाना पड़ेगा। यानी तेजस्वी इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में जो लाइट होगा वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की वजह से होगा, और उसी समीकरण पे काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर वो ये भी जानते हैं कि अगर बिहार में जीतना है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने ऊपर लाना होगा, अपने साथ लाना होगा, और यही चीज़ नीतीश कुमार पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और उसका खामियाजा तो उन्हें मिल रहा है। उनका जो भी लाभ है उनको मिल रहा था, अब वह लाभ धीरे धीरे तेजस्वी के खाते में जाना शुरू हो रहा है। और धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को सौगात देना शुरू किया है और बहुत सारा खर्चा पानी की व्यवस्था की गई है, बहुत सारा धरातल पे महिलाओं को सरकार बनते ही महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। महीने प्रति माह 2500 रुपये उनके खाते। मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस मुहिम में लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव बाजी मार सकते हैं। उसको रोकने वाला कौन है, और कोई रोक रहा है तो कौन रोक सकता है? अभी भी कुछ समीकरण बचा हुआ है, तो कौन सा समीकरण बच सकता है? यानी बीजेपी अपना एक समीकरण बनाने के लिए बैठी हुई है, या ऑलरेडी अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति से कुछ अलग समीकरण बना के बैठा हुआ है? क्या उनके विपक्ष कोई रोकने वाला तो चिराग पासवान ही है जो उनके खिलाफ वो खड़ा कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हो सकता है? यानी टकराव अब किसके साथ होने वाला है? यह बहुत बड़ा अब एक मंच पे एक विवादित बयान हो सकता है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आपम धापी का एक लड़ाई हो सकता है। उस लड़ाई में कौन आगे आ सकता है, कौन पीछे जा सकता है, इसकी अब सुगबुगाहट होने लगी है पिछले कई दिनों से ही कह सकते हैं, क्योंकि जो खरवाट चल रहा था वो उसमें कहीं ना कहीं वो बातें फंसी हुई थी। अब वो बातें खुल करके सामने आ रही है। अब जो बातें होगी कहीं ना कहीं बिहार की मॉडल की बात होगी। इधर भी नीतीश बहुत कुछ खेला करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट को लेकर के उद्घाटन पे काम कर रहे हैं, लेकिन वह किस तरह का है, वह सिर्फ दिखावा है क्या है, इसको लेकर के भी बहुत सारे पार्टियां घेरने में लगी हुई है। और जिस तरह से बीजेपी ही अपना ही चेहरा निकालने की कोशिश कर रही है, बिहार में सीएम का चेहरा निकालने में लगी हुई है, उधर तेजस्वी अपनी हुंकार मचा रहे हैं। यानी बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है ये भी कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा, धरातल पर दिखने लगेगा कि कौन सबसे ज़्यादा अग्रेसिव के रूप में दिख रहे हैं। जो दिखता है वही बिकता है, और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा तेजस्वी दिख रहे हैं, उनका किस तरह का योगदान हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने दिख ही रहा होगा। आपके मन में कौन सी विचारें कौन रही है, हमारे तक शेयर जरूर करें, हमारे तक साझा जरूर करें। क्या कुछ खेला हो सकता है, क्या तेजस्वी के साथ कौन जा सकता है, या उनके खिलाफ कौन सा चेहरा सामने आ सकता है जो एक विपक्ष की भूमिका में लड़ाई कर सकता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं, और विपक्ष भी अलग चाह रही होगी कि क्या कुछ होने वाला है। ये सब तमाम खबरों के साथ आप बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।